लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। अथ कृष्णाश्रय स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्व्यः तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिनादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं कृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गए शुक्रवार को कृष्णाश्रय सूत्र का 8वां श्लोक का विवेचन किया था। थोड़ा उसका रिवाइज करेंगे और गीता के संदर्भ और अपने वार्ता संदर्भ दिखाने के शेष रह गए थे वो आज अपन करेंगे। तो सभी वैष्णव ध्यान से सुने, सभी को हो आशीर्वाद। ये श्रृंखला जो मैंने शुरू की है ये शुक्रवार की, इसके अंदर मूल में मुख्य जो अपने पुष्टि मार्ग की बातें हैं, मूलभूत बातें, वो सब इसमें लेने का विचार है। इसीलिए सर्वप्रथम कृष्णाश्रय स्तोत्र ग्रंथ यहाँ लिया, क्योंकि जो पुष्टि मार्गी जीव जिसने पुष्टि मार्ग में प्रवेश किया है, नाम प्राप्त किया है, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है, ऐसे वैष्णव को श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रभु के शरण आने के बाद क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न खड़ा हो तो उसको कृष्णाश्रय करना है। ये सबसे पहला उपदेश है। कृष्णाश्रय का स्वरूप क्या है और कृष्णाश्रय का स्वरूप कैसे सिद्ध हो, ये सब बातें कृष्णाश्रय स्तोत्र और विवेक धैर्याश्रय स्तोत्र में बताई गई है। तो ये सेवा भक्ति तो अपन करेंगे, लेकिन कृष्णाश्रय यदि दृढ़ नहीं है तो अपनी सेवा भक्ति भी फलीभूत नहीं होगी। सर्वप्रथम शरण के अंतर्गत ये कृष्णाश्रय स्तोत्र ग्रंथ हमने लिया है। तो ऐसे ही हम आगे एक एक ग्रंथ लेते जाएंगे षोडश ग्रंथ के, जिसमें श्री हृदय महाप्रभु जी के अनुसार पुष्टि मार्ग के मुख्य जो 4 मूलभूत सिद्धांत बताए, कौन से, शरण, समर्पण, सेवा, और सेवा के अनवसर में भगवत कथा। तो ये मुख्य 4 सिद्धांत पुष्टि मार्ग के हैं, शरण, समर्पण, सेवा और कथा। और इन्हीं 4 सिद्धांतों को श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में अलग अलग ढंग से समझाया है। तो सबसे पहले शरणम ग्रह रक्षित्रो अपने अर्थ लिखा था। शरण का जो अर्थ है वो रक्षा करने वाला ऐसा होता है डिक्शनरी के अनुसार, और आश्रय का भी अर्थ वही है, समानार्थी शब्द है, सिनोनिमस है। शरण कहो, आश्रय कहो, आधार कहो, रक्षा करने वाला,
सभी एक ही अर्थ में है। तो यहाँ जब जीव पुष्टि मार्ग में प्रवेश लेता है श्री महाप्रभु जी के अनुसंधान करके, और जब जीव अष्टाक्षर का मंत्र प्राप्त करता है तो वो प्रभु के शरण जाता है। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि। इस लोक में और परलोक में सब प्रकार से हरि ही मेरे शरण है, हरि ही मेरे उद्धार करने वाले हैं, हरि ही मेरे रक्षा करने वाले हैं, ऐसा भाव। वही बात यहाँ बताई, कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति है। गति का अर्थ है फल, और वो फल को प्राप्त करने वाले साधन, दोनों को हम गति कहते हैं। तो कृष्ण ही मेरा फल है, कृष्ण ही मेरे साधन हैं। तो इस तरह से कृष्ण आश्रय का स्वरूप यहाँ समझाया है। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, कृष्ण एव गतिर्मम। तो उसी बात को यहाँ और ज़्यादा क्लैरिफाई किया। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। क्योंकि हरि कृष्ण जो है, हरि वो पूर्णानंद स्वरूप हैं। अन्य जितने भी देव हैं वो सब प्राकृत है, या तो प्रकृति से बंधे हुए, प्रकृति के गुण के प्रभाव के अंतर्गत हैं, प्रकृति से बने हुए हैं, प्राकृत हैं, या प्राकृत नहीं भी हैं तभी प्रकृति के जो गुण हैं उनसे बंधे हुए हैं सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा और लय करने में। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन जो देव हैं ये गुणावतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। गुणावतार क्यों कहा है? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय में जो तीन गुण मुख्य अपना योगदान देते हैं, उत्पत्ति में रजोगुण, रक्षा में सत्वगुण और लय में तमोगुण, तीनों गुणों का नियमन करने वाले मुख्य तीन अवतार हैं भगवान के, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। और ये तीन गुण से ही ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होते रहते हैं। इसलिए ये मुख्य गुणावतार बताए। तो इस कारण से ऐसे महाप्रभु जी ने भी सिद्धांत मुक्तावली में ये बात समझाई है। जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः देवता रूपत प्रोक्ता ब्रह्मणि तो हरिर्मत। ये जगत त्रिविध है, त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजस तामसात्मक है। और जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम, और उस तीन गुणात्मक जगत को नियमन करने वाली भी तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवास्ततः देवता रूपवत प्रोक्ता, और ये गुणावतार हैं, देवता हैं। और ब्रह्मण हित हरिर्मत, तो इनके नियमन करने वाले भी कृष्ण हरि हैं, क्योंकि हरि तो अवतार ही हैं, अंशी हैं, और ये उनके अवतार हैं। तो प्रभु अपने मुख्य कार्य करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। तो ये अवतार सृष्टि के पहले ही हो जाते हैं। तो ये प्राकृत नहीं है, ईश्वर कोटि के देव हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी वगैरह। लेकिन प्रकृति गुणों को नियमन करने वाले होने से प्रकृति से संबंधित है, इसलिए इनको सगुण और प्राकृत कह रहे हैं, अप्राकृत होने के बावजूद भी। क्योंकि जो कार्य अपन को करना है उस कार्य में आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना, उस कार्य का अभिमान लाके उस कार्य को करना पड़ेगा आपको। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई जो भी काम प्रोफेशन कर रहा है, तो जो प्रोफेशन उसका है उस प्रोफेशन में जो कार्य करना है उस कार्य को मन में रख के और अपने आप को उस कार्य में ढालना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो तीन देव हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय में लगे हुए हैं। तो इनको सृष्टि की उत्पत्ति में रजोगुण का आवेश लाके सृष्टि की उत्पत्ति रूपी कर्म करने पड़ेंगे। रक्षा करनी, सात्विक गुण का आवेश लाके रक्षा भी करनी पड़ेगी, और तमोगुण से लय भी करना पड़ेगा। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के ही जो तीन अवतार हैं, ये तीन अवतार ये कार्य करते हैं। हरि तो पूर्णानंद है, ये मुख्य दिखाना चाह रहा था। और देखो ये तीनों गुण, ये गुणावतार की बात भगवद गीता के अंदर भी भगवान ने ये बात समझाई है। अविभक्तम विभूतेषु विभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तु च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। ये भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण कैसे हैं? अविभक्तम, इनका कोई विभाग नहीं है, सच्चिदानंद घन एक रस आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं।
इनमें कोई विभाग है नहीं। विभाग का मतलब जैसे अपने शरीर में अलग अलग विभाग हैं, आँख देखने का है, कान सुनने का है, मुंह भोजन करने का है, तो अलग अलग विभाग से शरीर बना हुआ है, एक रस नहीं है। लेकिन जैसे नमक का डला हो या मिश्री की डली हो, वो बाहर अंदर से एक रस है, पूर्ण है, तो ये अविभक्तम हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि भूतेषु विभक्ति में हुआ, लेकिन जब प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या होता है कि वो संपूर्ण प्राणियों में विभाजित भी होते हैं। लीलार्थ एको हम बहुश्याम रूप धारण करके विभक्तमिव च स्थितम, तो अनेक वस्तुओं रूपों के उसमें देखते हैं। रूप नाम विभेद है ना, जगत कृति हो जाता, तो एक ही भगवान जो है अनेक नाम रूप से भाषित होते हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन है तो एक ही ना। तो एक होते भाई भी अनेक हो रहे हैं। ये जो जैसे एक ही सुवर्ण उसके आभूषण के रूप में अनेक हो जाता है, एक ही मिट्टी बर्तन के रूप में अनेक हो जाती है। सब जगह मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के बटेरा, मिट्टी के घड़ा, तो वही मिट्टी ने अलग अलग नाम रूप धारण किए हैं। वही सुवर्ण ने कड़े, चैन, मुकुट, नूपुर, हार अलग अलग नाम रूप धारण किए हैं। इसी तरह एक ही प्रभु ने अनेक नाम रूप धारण किए हैं, और उसकी सृष्टि रचना करने के लिए आप भूत भर्तु च तद्गेयम कशिष्णु प्रभु विष्णु च। विभक्त किस तरह हो जाते हैं, कैसे विभाजित होते हैं कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले वो प्रभु विष्णु बन जाते हैं, ब्रह्मा, और जो उत्पन्न हुआ है उसकी रक्षा भी करते हैं, भरण पोषण करते हैं, भूत भर्तु विष्णु, और ग्रसिष्णु संहार करने वाले आप शिव जी बन जाते हैं। ऐसे एक ही परमात्मा को अनेक रूप में आपको देखो, ऐसे भगवत गीता में भी ये बात बताई है। तो वही भगवान जो है पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, वही अलग अलग देवताओं के रूप में विभाजित हो रहे हैं, लेकिन वो सब देव जो हैं प्राकृता सकला देवा, प्राकृत होने से जिस कार्य के लिए वो देव ने रूप धारण किया है वही फल वो प्राप्त करा सकते हैं। जो प्राकृत देव हैं वो प्राकृत फल की प्राप्ति कराएंगे आपको, जो काल से नष्ट होने वाले जो फल हैं ऐसे ही फल की प्राप्ति ये कराएंगे प्राकृत देव। और रही बात ईश्वर कोटि के देव जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनके लिए भी महाप्रभु जी भी क्या क्या कर रहे हैं, शास्त्र में भी याद बताई है कि ये जिस कार्य के लिए देव प्रकट हुए हैं वही कार्य करेंगे। ब्रह्मा जी तो सृष्टि सर्जन के लिए प्रकट हुए हैं, तो वो सृष्टि सर्जन में जो उपयोगी है वो फल देते हैं। कोई कहे मुझे सृष्टि से छूट जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं देंगे। इसी तरह शिव जी भी संहार के देवता हैं, इसलिए संहार करते हैं तो वो भी मुक्ति देते नहीं हैं। वो श्री महाप्रभु जी ने बालबोध ग्रंथ में भी अच्छी तरह समझाया है, भाई भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णु नाति निश्चय। तो भोग शिव जी के द्वारा प्राप्त हो, लौकिक भोग, जितना भोग हम करेंगे उतना ही हमारा संहार होगा। तो शिव जी को भोग देना अनुकूल है, क्योंकि उनके कार्य के अनुकूल है। जिस कार्य के लिए जो देव प्रकट हुए हैं वही फल हम उनको मांगे उनके पास तुरंत दे देते हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए वो प्रकट नहीं हुए वो फल हम मांगे तो उनको थोड़ा परिश्रम होता है। इसलिए शिव जी से अपन मोक्ष की अपेक्षा रखें या ब्रह्मा जी से मोक्ष की अपेक्षा रखें तो वो नहीं देंगे, लेकिन भगवान विष्णु तो रक्षा के देव हैं, रक्षा करते हैं। तो रक्षा कैसे करेंगे, काल से रक्षा करेंगे, उनको मोक्ष दे देंगे, तो भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं। लेकिन भक्ति वो भी नहीं देंगे। भक्ति की प्राप्ति करनी हो तो कृष्ण के पास ही आपको आना है, कृष्ण से ही भक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण और सी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, भक्ति से प्रभु श्रेष्ठ आनंद का दान भगवान कृष्ण करते हैं, वो पूर्णानंद स्वरूप हैं। इस तरह से ये सब बातें अलग अलग देवताओं की बताई है। अन्य देव तो क्षणभंगुर फल देते हैं, ये भी अपन गीता के आधार पे मुझे लगता है लास्ट टाइम हम देख चुके थे 7वें अध्याय के आधार पे। और सभी जो देवता हैं वो भगवान के अंदर समाविष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्व देवमय है, सभी देवताएं जो हैं भगवान की कोई श्रीअंग में विराजमान है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाए, तब 11 अध्याय जो देखो भगवत गीता में, वहाँ उस विराट रूप में अर्जुन ने क्या दर्शन किए,
तो पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत वेशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वानुरंगास दिव्यान। हे देव, मैं आपके इस श्री विग्रह में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों को, सब समुदायों को और कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को और शंकर जी को और संपूर्ण ऋषियों को, सभी को मैं देख रहा हूँ। देखो, सभी देवताएं उन भगवान के श्रीअंग में विराजमान हैं। भगवान कृष्ण तो अंशी हैं, पूर्ण अवतार हैं, पूर्णानंद स्वरूप हैं। तो सभी देवता उन्हीं के अंश हैं। कुछ कुछ कार्य के लिए प्रभु उन देव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ ये बात समझाई। रुद्रादित्या वसुवे च साध्या विश्वे स्विनौ मरुतस्य सोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा असुरसित संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मितास्तेव सर्वे। ये भी देखो गीता में आज्ञा कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और सब पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध के समुदाय, सभी जो है भगवान के अंदर दर्शन हुए अर्जुन को। तो ये पूरी विराट रूप में सभी कुछ समाविष्ट है। तो ये प्रभु जो हैं वो सबके स्वामी हैं। सभी देवता उन्हीं के कार्य के लिए प्रकट हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा से सब कार्य कर रहे हैं, उनके सेवा भाव से। इसलिए हमें तो जो मूल है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के शरण जाना चाहिए। सभी कई लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई सब भगवान की तो रूप है, किसी को भी शरण जाओ क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण जो है वो 100 है और सब कोई 50 है, कोई 70 है, कोई 80 है। जैसा जैसा कार्य करना है ऐसे प्रभु ने थोड़े थोड़े अंश में रूप धारण किए हैं। पर 100% जो वो पूर्ण है वो श्री कृष्ण है। वो कैसे बात बताएंगे? वो भागवत, गीता, वेद के आधार पर ये बात समझाई गई है। इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से ही हमें निर्गुण मुक्ति प्राप्त होती है। वही भक्ति का दान करते हैं और सबसे देवताओं से सगुण मुक्ति प्राप्त होती है। सगुण का मतलब ये है कि वहाँ से फिर हमको पुनरावर्तन होता है। वो फल जो है वो प्राकृत फल है। तो प्राकृत फल होने से वो फल भी काल के द्वारा नाशवान है। ये बात समझो। तो ये बात इसलिए ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण का ही आश्रय करो, कृष्ण ही आपको उद्धार करेंगे हर तरह से। तो ये सब बात हम गए वक्त भी देख चुके थे। कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप है। तो श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति तो हमें भगवान श्री कृष्ण से ही होगी। और सब जो देव हैं उनमें लिमिटेड आनंद है, इसलिए वो फल भी लिमिटेड ही दे पाएंगे, अनंत फल नहीं दे पाएंगे। अक्षर ब्रह्म साक्षात भगवान का स्वरूप होने के बावजूद भी उसमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जैसे आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्षर जो है वो निराकार है, अव्यक्त रूप है अक्षर। अव्यक्त रूप होने से उनका हम दुख से काल के ग्रास तो नहीं बनेंगे, उससे तो छूट जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमको जो आनंद की अनुभूति है वो लिमिटेड होगी, क्योंकि हम जो है अक्षर में लय हो जाएंगे। दुख का अभाव तो हो जाएगा, लेकिन सुख की प्राप्ति, व्यापकता का अनुभव भी होगा। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, अधुरम मधुरम मदन मधुरम, जो स्वरूप है, वो स्वरूप के दर्शन हम कैसे करेंगे? उन प्रभु की मधुर वाणी कैसे सुनेंगे? उन प्रभु की लीलाओं के दर्शन कैसे करेंगे? उन प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? उसमें जो आनंद है वो तो श्रेष्ठ आनंद है। वो तो भगवान श्री कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप से ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमें कृष्ण का ही आश्रय करना है। कोई अंश, अवतार या अन्य देवों का आश्रय नहीं करना है। सभी देव का आश्रय मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे अपन मूल वृक्ष के बीज में सिंचन अपन करें तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसी तरह सभी के बीज मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान गीता में कहें ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, जो गीता में भगवान 15 अध्याय में कह रहे हैं कि जो ये संसार रूपी जगत रूपी जो वृक्ष है, वो वृक्ष का जो मूल है वो कौन है? वो मैं हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जगत का कोई मूल नहीं है, कोई कारण नहीं है, उनको तो भगवान आसुरी जी बता रहे हैं 16वें अध्याय भगवद गीता में। और भगवान ही खुद कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अस्वस्थ प्राहुरव्ययम छंदांश यस्य प्रणानी यस्तम वेद से वेदवेद। तो
ये वृक्ष संसार का वृक्ष कैसा है कि इसके मूल ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वो मूल कौन है? स्वयं भगवान है। तो देखो ये जो भगवान जो वो मूल अविनाशी मूल भगवान है, ये समझना चाहिए अपन को। और जो इस तरह भगवान को नहीं मानते हैं, सबका बीज वो आसुरी जीव हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं विद्धि पार्थ सनातन, सभी प्राणी मात्रों का बीज मैं हूँ। तो इसलिए भगवान के आश्रय करने, सिंचन करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो जितने दूसरे देव भी हैं वो भी अंत में तो भगवान के ही आश्रित हैं, क्योंकि उनको भी जब संकट आता है तो प्रभु ही उनको बचाते हैं। ये भी देखो, तो कृष्ण ही सबको बचाते हैं अंत में। इसलिए कृष्ण सर्वोपरि परात्पर देव हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। ये बात श्री महाप्रभु जी इस श्लोक में आगे कर रहे हैं। और अपन कुछ जो है वार्ता प्रसंग भी देखेंगे कि जिस प्रसंग में अपने वार्ताओं में कैसे ये बात को समझाई है। तो देखो ये भी अपन आज देखें। वो ये विषय गए वक्त नहीं हुआ था, छूट गया था समय के अभाव में। आज अपन वो वार्ता भी देखेंगे। कुछ वार्ताओं मैंने सिलेक्ट की है इस श्लोक को समझाने के लिए। प्राकृता सकला देवा, तो 84 वैष्णवों की वार्ताओं में से कुछ वार्ताएं अपन यहाँ ले रहे हैं। एक तो ये हरिवंश पाठक की वार्ता है 84 वैष्णव में। तो उसमें ये बात आई है कि हरिवंश पाठक जो हैं वो पहले गणेश जी के उपासक थे। श्री महाप्रभु जी के सेवक तो बाद में हुए, पहले वो गणेश जी के उपासक थे। तो श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए, तब पंडितन को जीते। तब हरिवंश पाठक के मन में ये आई कि मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन कर आऊँ। सुदर्शन को आए, तब विप्र रूप देखी कि मन में आई, ये तो एक ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, ये पंडित हैं। मतलब श्री महाप्रभु जी तो आचार्य स्वरूप से प्रकट हुए हैं। वैसे वस्तुतः कृष्ण है, श्री आचार्य चरण का स्वरूप कृष्ण ही है, लेकिन अब लोगों को ज्ञान देने के लिए वही श्री कृष्ण श्री वल्लभ के रूप में एक ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए, जिससे वो गुरु रूप से सबको उपदेश देके वो भक्ति मार्ग में सबको प्रवृत्त करें। तो महाप्रभु जी तो एक गुरु ब्राह्मण के रूप में विराजमान थे। तो हरिवंश पाठक ने वहाँ जाके देखा तो कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये भी ब्राह्मण है, ये कोई पंडित है विशेष, और क्या है, तो मेरे का काम है, तो मैं इनके दर्शन करके क्या करूँगा। मेरे गणेश के दर्शन में ढील लगे तो ठीक नहीं, मेरे तो गणेश जी मेरे इष्ट देव हैं, उनके दर्शन करने जाऊँगा मैं। ऐसे करके वो दूर से ही वापस लौट आए, श्री महाप्रभु जी को दंडवत करने भी नहीं गए। सो घर में आई गणेश की पूजा को सामान ले चलने लगे। सो द्वार पर ठोकर लगी, गिरी पड़े, सो मूर्छा आई गई। अब वो पूजा का सामान लेके चले गणेश जी का, सो ठोकर लगी, सो गिर गए, मूर्छा आ गई उनको, बेहोश हो गए, इतनी जोर से गिरे वो। तब गणेश जी ने सपने में हरिवंश पाठक से कहो, जो तुसी आचार्य जी के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत हतो, सो मैं तेरो मुंह न देखूंगा। गणेश जी ने स्वयं ने उनको आज्ञा की स्वप्न में कि ये तेने कैसा काम किया कि महाप्रभु जी के दर्शन करते करते बीच में से ही लौट ही आया, उनको दंडवत प्रणाम करने भी नहीं गया और मेरे पास आने लगा। ये महाप्रभु जी का अपराध किया है, श्री महाप्रभु जी को अपराध कियो, सो मैं तेरो मुंह न देखूंगो। गणेश जी आज्ञा कर रहे हो। श्री आचार्य जी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। 300 अपराध क्षमा कराए, मेरे पास आइयो, मेरे पास उसके पहले आना मत। यहाँ महाप्रभु जी के पास जाओ, क्षमा मांगो, फिर यहाँ आओ। तब हरिवंश पाठक को शरीर की सुधि भई, तो श्री महाप्रभु जी के पास दौड़ो आयो, दंडवत करी, विनती की, महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, मैं आपको जानवे नहीं, अब मेरो अपराध क्षमा करी, शरण ले। तब से आचार्य जी कहें, भाई हम भी ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हैं, शरण आवे क्यों कहो। तो वही उसको तो विचार ऐसा ना, वही बात से महाप्रभु इसको कह रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, फिर क्यों शरण करने की बात कर रहे हो। तो हरिवंश पाठक ने कही, महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं, सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने। हम तो गणेश के उपासक हैं, सो गणेशु आपके अपराध सो डरपत हैं।
ताते मोको तिहारे पास पठाए, जो अपराध क्षमा कराई के आओ। अब मैं जान्यो, जो हमसो बड़े आप हो, अब मोको शरण ले हो। तब श्री महाप्रभु जी ने हरिवंश पाठक को नाम सुनाया और फिर उनके परिवार को भी अंगीकार किया और फिर सेवा बदलाई है। ये बात फिर आगे आ रही है। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि यहाँ जो कह रहे हैं ना, प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंद हरित तस्मात्, तो ये पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। ये सब जो देव हैं वो सब प्राकृत हैं और प्रभु की आज्ञा से उनकी सेवा में बंधे हुए हैं। इसलिए हम जब परब्रह्म परमात्मा के शरण चले गए, फिर अन्य देव की शरणागति की जरूरत नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो तक ठीक है। अब तो अपन आ गए पुष्टि मार्ग में, हमको श्री महाप्रभु जी ने सही रास्ता दिखा दिया है, अब हम क्यों भटक रहे हैं, ये बात भी आप समझने की चाहिए। अब दूसरी एक वार्ता और है। ये कबीरराज भाट की वार्ता है, महाप्रभु जी के सेवक 84 वैष्णव में। तो उनकी वार्ता में एक दिन ये कबीरराज भाट का जो कार्य ये था कि देवी देवताओं की कविता बनाते थे, राजाओं महाराज की कविता बनाते थे और उसको पढ़ते सब खुश होकर इनको इनाम देते, तो उनसे उनका गुजरान चलता था। इसलिए उनको सब कबीरराज भाट कहते थे। अब ये एक दिन विश्रांत घाट पे मथुरा में कविता कर रहे थे। तो एक दिन विश्रांत घाट पे भूतेश्वर महादेव के कवित करके कहते हैं, ता समय से आचार्य जी महाप्रभु मथुरा आते, महावंते मथुरा पधारे। तो वहाँ श्री महाप्रभु जी का मथुरा आना हुआ। ये वहीं विश्रांत घाट मथुरा पे भूतेश्वर महादेव जी कविता कर रहे थे। तो विश्रांत घाट पर संध्यावन करत हैं। ता समय कबीरराज भाट को से आचार्य जी के दर्शन भय। तो कबीरराज भाट ने जानी, जो ये तो बड़े महापंडित दिसत हैं, ताकि इनसे कुछ पूछो। उनका तेज ऐसा था महाप्रभु जी का, कोई भी व्यक्ति दर्शन करते तुरंत प्रभावित हो जाए कि नहीं ये तो कोई बहुत महापुरुष है। तुरंत ही उनको प्रश्न पूछने की इच्छा हुई कबीरराज भाट को। तब कबीरराज भाट से आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी प्रश्न कियो, तो देवी बड़ी के महादेव बड़े, ये प्रश्न किया। इनमें बड़ा कौन, देवी के महादेव। तब से आचार्य जी कहें, जो शास्त्र की रीति पर विचार करें तो श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण बड़े, और जाके मन में जो निश्चय बड़ो मान्यो ताको तो सोई बड़ो। जाको जिसका अधिकार, देखो ठाकुर जी ने हर जीव का वर्ण अलग अलग किया है, तो जिसको जिस देव में श्रद्धा है उसके वही बड़ा है। लेकिन निष्पक्ष रीति से विचार करें तो श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमें ये सब बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, वेद से, गीता से, भागवत से, पुराण से। तो हम तो उसी आधार पर बात करेंगे ना, तो मन की बात तो हम करेंगे नहीं। तो वेद पुराण गीता में तो श्री कृष्ण को ही परब्रह्म पूर्णानंद बताया गया है। तो श्री महाप्रभु जी ने भी ये बात कही कि ठाकुर जी बड़े। और देवी की तो बात अब देख लो, भागवत में ही आती है कि स्वयं ठाकुर जी ने देवी का स्वरूप क्या बताया कि देवी जो है भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा के लिए सदा तत्पर है, योग माया। और ठाकुर जी ने स्वयं आज्ञा की योग माया को कि मुझे यह प्रकट होना है, तो आप सब ब्रज में तैयारी करो और जो भी कार्य मेरा कार्य पूरा करोगे आप, जैसे गर्भ संकर्षण का कार्य था, संकर्षण प्रभु को देवकी जी गर्भ से रोहिणी जी के घर में पधराना, ये सब कार्य देवी ने किया। ये कार्य करोगे तो तुमको वरदान मिलेगा कि तुम लोक में तुम्हें बहुत तुम्हारी मानता करेंगे, सब लोग तुम्हारी खूब पूजा करेंगे और तुम उनकी लौकिक कामनाएं इच्छाएं पूरी करना। और तुम्हारे अनेक नाम होंगे, दुर्गा, पार्वती और चंडिका, महाकाली, ये अनेक नाम तुम्हारे प्रसिद्ध होंगे। ये सब भागवत में के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये सब बात आ रही है। तो ये देवी भी भगवान की ही दासी है, योग माया। और यहाँ इसलिए अब महादेव बड़े, तो महादेव जी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई कविराज भाट ने कहा जी महाराज ठाकुर जी में महादेव जी में कहाँ भेद है, ईश्वर तो दो हैं, दो ईश्वर हैं भाई। शिव पुराण पढ़ेंगे
तो वहाँ भी महादेव जी को ईश्वर बताया है। अब अपन कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई महादेव जी ईश्वर हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं। देखो, ईश्वर हमेशा एक ही होता है, ईश्वर दो तीन नहीं होते हैं। हाँ, ईश्वर अनेक रूप धारण करके और उद्धार करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जिसको जो रूप पसंद आए ऐसे रूप प्रभु पसंद धारण करते हैं, तो ईश्वर तो एक ही है। तो यहाँ इनको संदेह हो गया कि महादेव जी ईश्वर हैं, कृष्ण ईश्वर हैं। तब श्री महाप्रभु जी कहे, जो श्री भागवत में कहो है, जो श्री भगवान मोहिनी रूप धरे तब महादेव मोहित भय। और महादेव कोई रूप धरे परंतु श्री ठाकुर जी को मोहित न करें, ताते भगवान के अधीन तो महादेव हैं, महादेव के अधीन भगवान नहीं है, इतना तारतम्य है। स्पष्ट बता दिया। मतलब जब मोहिनी अवतार हुआ ठाकुर जी का, तो ऐसा अवतार था कि सब लोग मुग्ध हो गए उस स्त्री रूप में ठाकुर जी के। तो महादेव जी को भी इच्छा हुई कि मैं भी, क्योंकि महादेव जी उस वक्त वहाँ नहीं विराज रहे थे, महादेव जी को इच्छा हुई कि मैं भी वो रूप के दर्शन करूं। तो उन्होंने विनती की भगवान को कि मुझे आपका मोहिनी रूप का दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप रहने दो, तो कि नहीं मुझे करना ही है। तब उनने ठाकुर जी ने वो स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया। तब महादेव जी जो हैं इतने अधीन हो गए, उनके पीछे दौड़ पड़े, उनके पार्वती जी का भी ध्यान न रहा उनको। तो ऐसी स्थिति हो गई। तो महादेव जी जो हैं वो वश हो गए, ठाकुर जी के वश हो गए। तो लेकिन महादेव जी कोई भी रूप धरें तो ठाकुर जी को मोहित कर सकते नहीं है, क्योंकि महादेव जी तो भगवान के गुणावतार हैं और श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी पुरुष हैं। तो दोनों में ये अंतर है। तो ये देखो, ये अपने मन से बात नहीं कह रहे हैं, ये सब भागवत में ये कथा आई हुई है। तो हम सब पुराण भागवत के आधार पर ही कोई भी बात हम कहते हैं, मन से कोई बात नहीं कहते हैं। तो ये भी देखो, ये प्रसंग 84 वैष्णव की वार्ता में भी आया है। उसके बाद दूसरा भी प्रसंग है। बहुत सारे प्रसंग मैंने आज निकाले हैं इस बात को समझाने के लिए। तो आप लोग भी कभी वार्ता पढ़ो तो इस दृष्टि से भी वार्ता पढ़ सकते हो। बिचौरे सूरज ग्रंथ में कौन सी बात कहाँ वार्ता में समझाई है। अब ये एक वार्ता सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता है, उसमें ये बात आई है। एक दक्षिण देश को ब्राह्मण काशी आयो, तो शैवी महादेव जी को कृपावत रहतो से, वो भगवान शिव का भक्त था वो ब्राह्मण। तब महादेव जी दर्शन देवें तब वह ब्राह्मण खान पान करे। उनका ऐसा टेकीला भक्त था कि जब तक महादेव जी दर्शन नहीं दे तब तक वो खान पान ब्राह्मण नहीं करे। इतने में जन्माष्टमी का उत्सव आया। सो सेठ पुरुषोत्तम दास बड़े मंडान सो जन्माष्टमी को उत्सव करते। तो पुरुषोत्तम दास सेठ तो महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव थे। अपने घर में वो जन्माष्टमी का बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाते थे। सो महादेव जी जन्माष्टमी के दिन सेठ पुरुषोत्तम दास के घर आए। तो वो ठाकुर जी के जन्माष्टमी के दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी सेठ जी के घर आए वो उत्सव मनाने के लिए। सो नवमी को नंद महोत्सव पासे दोपहर को आए। तो नंद महोत्सव हो गया नवमी को, तब दोपहर को अपने मंदिर में वापस आए शिव जी। तब ब्राह्मण को दर्शन भयो, तब दर्शन ब्राह्मण को हुआ। तब वह ब्राह्मण ने विश्वेश्वर महादेव जी से पूछ्यो, जो काल त्यारो दर्शन नहीं भयो, आज दोपहर को भयो, ताको कारण का है। तो ब्राह्मण बेचारा भूखा बैठा है शिव जी के मंदिर में, वहाँ शिव जी का दर्शन ही नहीं हुए। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई ब्राह्मण को, भाई मैं कल का बैठा हुआ हूँ, आपके दर्शन आज दोपहर के बाद अब हुए हैं, उसका क्या कारण है। मैंने वो ब्राह्मण बहुत अच्छा भक्त था, शिव जी उससे बातें करते थे। तब महादेव जी ने कही, मैं जन्माष्टमी को उत्सव देखने को सेठ जी के घर गयो तो काल सवारे थे, तो आज आयो हूँ। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को मनाने के लिए स्वयं शिव जी भी जाते हैं। तो शिव जी के भी स्वामी श्री कृष्ण हैं, ये बात भी इस प्रसंग से समझ में आती है। और उत्सव देख के बाद में मंदिर में आए। तब ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई वो ऐसे सेठ कौन है जिनके घर आप उत्सव देखने जाते हो, बहुत बड़ी बात हो गई। कहाँ तो आप ईश्वर, वो कहाँ उस लौकिक जीव के घर में आप जा रहे हो उनका उत्सव देखने के लिए। तब विश्वेश्वर महादेव जी ने कहा, जो
वे बड़े भगवत भक्त हैं, हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं। माने भगवान के भक्त तो हमारे से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि भक्त किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो भक्त जब ठाकुर जी भी अपने भक्तों को अपने से बड़े मानते हैं तो महादेव जी तो मानेंगे ही। और ये भी बात समझाई हमसे श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि महादेव जी मर्यादा मार्गी भक्त हैं और पुष्पदास सेठ जो हैं वो पुष्टि मार्गी भक्त हैं। तो मर्यादा मार्गी भक्त से पुष्टि मार्गी भक्त श्रेष्ठ हैं। क्यों? तो मर्यादा और पुष्टि भाव में अंतर है। क्या अंतर है? कि मर्यादा में महात्म्य ज्ञान की प्रधानता होती है, स्नेह गौण होता है, और पुष्टि मार्ग की भक्ति में स्नेह की प्रधानता होती है, महात्म्य ज्ञान गौण होता है। इसलिए अत्यंत अत्यंत स्नेह के कारण प्रभु जो है उनसे बंध जाते हैं, उनके वश हो जाते हैं अपने भक्तों के। इसलिए पुष्टि भक्त मर्यादा भक्त से श्रेष्ठ बताए गए हैं। इसलिए शिव जी ने भी कहा मेरे से भी वो श्रेष्ठ हैं। तब ब्राह्मण ने कहो ऐसे भक्त भगवत भक्त हमको करो, आप हमको भी ऐसे भगवत भक्त बना दो ना, मैं तो आपका खास भक्त हूँ। तो महादेव जी ने कहा देखो शेर पुरुषोत्तमदास के सेवक जाय के हो, तुमको उन सेठ जी के पास जाना पड़ेगा, वो नाम सुनाते हैं, उनको श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से वो नाम सुनाते हैं, इसलिए आप वहाँ जाओ। तब ब्राह्मण ने कही आप सुना दो ना, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, आप ही नाम सुना दो। तब महादेव जी ने कही हमारो दियो नाम फलेगो नाही। क्यों नहीं फलेगो? तो हमारो दियो भाव प्रकार से समझाया है कि हमारो दियो नाम शिव जी कह रहे हैं कि हमारो नाम दिए मर्यादा भक्ति को अधिकारी होएगो, पुष्टि मार्ग को अधिकारी उन्हीं को है। तो हम तो मर्यादा भक्त हैं, तो हम जो भी नाम देंगे वो तो मर्यादा भक्ति का ही फल मिलेगा, पुष्टि मार्ग की भक्ति का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर नाम भी दे देंगे आपको तो भी आपको पुष्टि मार्ग के फल की अनुभूति नहीं होगी। तब वह ब्राह्मण सेठ पुरुषोत्तमदास के द्वार पर आई, सेठ को खबर कराई। तो मनुष्य ने कही एक ब्राह्मण तुमसे मिलन आयो है। तब वो ब्राह्मण जो है पुरुषोत्तमदास सेठ के घर गया, वहाँ जाके और उन्होंने कहा कि मिलने आया है। तो सेठ जी ने कहा कि माथो खाली करन आयो है। क्यों? क्योंकि महादेव जी को भक्त है, नाम सुनेगो, परंतु भक्ति दृढ़ बहुत दिन के बाद में होएगी, जल्दी पचेगी नहीं ये उनको, क्योंकि वो तो पुष्टि भक्त श्रेष्ठ भक्त थे। पाछे सेठ जी सेवा पहुँची के बाहर आए, तब ब्राह्मण ने दंडवत कियो। तब पुरुषोत्तमदास ने कही तुम यह अनुचित क्यों करा, तो हम तो क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, तुम दंडवत प्रणाम क्यों करते हो? तब तुम ब्राह्मणों के दंडवत क्यों करत हो? तब ब्राह्मण ने कही जो हमको नाम देव सेवक करो। तब सेठ जी ने कही जो हम तो काहू को नाम देत नहीं, सेवक नहीं करत हैं। क्यों? कि हमारे गुरु तो श्री महाप्रभु जी हैं, उनकी आज्ञा से हम नाम देते हैं। बस बहुत आग्रह कियो पर सेठ जी ने नाम नहीं दियो। तब महादेव जी के पास फिर आयो, तब कहो सेठ तो नाम नहीं देते है। तब महादेव जी ने फिर कहो तो फिर ही जाके सेठ जी से विनती करो, तो शिव जी महादेव जी ने मुझे भेजा है, तब जाके अब के नहीं फिरेंगे। तब ब्राह्मण फिर ही वहाँ आके सेठ जी को विनती करी कि मुझको महादेव जी ने भेजा है, नाम दो। क्योंकि जीव ये पुष्टि मार्ग का था ये ब्राह्मण, इसलिए। तो तब सेठ ने वो ब्राह्मण को नाम सुनाए, हाथ जोड़ी के जय श्री कृष्ण करो। तब ब्राह्मण ने कहो जो तुम मुझको नाम सुनाए और हाथ जोड़ के नमस्कार क्यों करत हो? तब सेठ जी ने कही जो देखो हम जो नाम दे रहे हैं हम गुरु नहीं हैं, गुरु तो श्री महाप्रभु जी हैं, उनकी आज्ञा से हम नाम दे रहे हैं। हमारे तिहारे गुरु श्री महाप्रभु जी हैं। तब से आचार्य जी महाप्रभु जी पधारे तो उनके पास फिर ही नाम सुनियो। तो देखो ये अपन ऐसे अहंकार नहीं रखे हैं कि हम नाम दे रहे हैं, हम सबको पढ़ा रहे हैं तो हम गुरु बन गए। श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपन ये कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा के भाव से कर रहे हैं। इसलिए ये भी दीनता वैष्णव को रखनी जरूरी है। और हम तो भगवत स्मरण को व्यवहार है हर वैष्णव को परस्पर। आजकल कई लोग ऐसे थोड़ा बहुत जान जाते हैं शास्त्र, खुद गुरु बन के बैठ जाते हैं, तो ये एक अहंकार जो है
विकृत रूप से बाहर आया है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी इस वार्ता में समझाइए बात। पाछे वो ब्राह्मण अडेल जाए कि महाप्रभु जी के पास नाम निवेदन पाए और कछुक दिन रही दक्षिण देश गयो। तो देखो ये वार्ता में स्पष्ट ये बात आई कि शिव जी जो ईश्वर कोटि के देव हैं वो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और लेकिन मर्यादा भक्त है, उनको भी भगवान की जो पुष्टि भक्ति का फल है उनको प्राप्त नहीं है। तो क्योंकि ठाकुर जी पूर्णानंद हैं, तो देखो यही बात है, प्राकृता सकला देवा गणिता आनंद का बृहद पूर्णानंद हरि तस्मात् कृष्ण गतिरोम। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं। फिर भाव प्रकाश में और बात बताई कि यहाँ में वार्ता में संदेह है, जो महादेव जी जन्माष्टमी को उत्सव देखन सेठ के पास आए। श्री आचार्य जी संबंधी लीला है। श्री गोपाल दास गाए, यह मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। तो यहाँ यह भाव जाननो, जो सेठ के घर सारस्वत कल्प की पूर्णा अवतार की लीला है, तहाँ सगरी लीला है। तो सेठ जी के वहाँ जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं महाप्रभु जी की कहानी से, तो वहाँ तो पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण की लीला सेठ जी घर में चल रही है, व्रज की लीला, तहाँ सगरी लीला है। सो महादेव जी को कल्पांतर की लीला तो अंश कला को अनुभव है। तो महादेव जी तो मर्यादा भक्त है, उनको वो पूर्णानंद की लीला का अनुभव नहीं है। तो यह कही जाता है, जो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, तहाँ पुष्टि मार्ग के वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को दर्शन होए। महाप्रभु जी की कहानी से वहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम विराजे हैं, और अन्य मार्गों को ऐसे दर्शन न होए। ताते महादेव जी वह ब्राह्मण सो कहे, जो तू सेठ के सेवक होए, तब तुम्हारो पुष्टि मार्ग अंगीकार होगा। तो महादेव जी को अंगीकार मर्यादा भक्ति में है, इसलिए उनको भी ये पुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उनके जो सेवक थे ब्राह्मण, उनको भी उन्होंने ये आज्ञा करी कि आप महाप्रभु जी के सेवक होगे तब आपको अनुभव होगा। तो देखो ये बड़ाई है अपने में। तो ये अपने पुष्टि मार्ग की बड़ाई है, ये अपने भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई है। इस वार्ता में स्पष्ट ये बात आ रही है। तो ये सब वार्ता अपन पढ़ें तो अपन का अपना कृष्णाश्रय दृढ़ हो। तो ये बात यहाँ आई। और भी वार्ता है। ये गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण की वार्ता है। उसमें भी ये बात का उल्लेख है कि गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग हर वर्ष जाते। सो एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते, तब श्री महाप्रभु जी वहाँ पधारे। तो सब पंडित श्री आचार्य जी सो चर्चा करण आवते। सो गदाधर दास को काका प्रयाग में रहतो, तहाँ गदाधर दास उतरते। तो उनका काका भी वहीं प्रयाग में था, तो वहीं गदाधर दास उतरते। सो गदाधर दास को काका पंडित हतो, परंतु शैव हतो। तो गदाधर दास को काका जो है वो पंडित तो था, पढ़ा लिखा था, शास्त्र जानता था, लेकिन शिव जी का भक्त था। सो काका ने गदाधर दास को कही, जो महाप्रभु जी पधारे हैं, तीसरे कुछ संदेह पूछनो मैं जात हूँ। तो महाप्रभु जी पधारे हैं प्रयाग में, तो मेरे कुछ प्रश्न है, मैं पूछ के आ रहा हूँ। तब गदाधर दास कहे, जो मैं हूँ चलूँगो। सो दो जने वहाँ गए। सो गदाधर दास के काका ने से आचार्य से पूछा, महाराज ठाकुर तो एक हैं, परंतु तो वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानत है। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि तो भगवान तो एक ही हैं, फिर वैष्णव संप्रदाय में कोई जो है वो कृष्ण को मान रहे हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई नरसिंह को मानते हैं, कोई नारायण को मान रहे हैं। तो हमें पता क्या चले कौन निश्चय ईश्वर कौन है, कैसे पता चले। तो श्री महाप्रभु जी कहें, देखो जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर चले, पर राजा देश देश के गांव के सो भी राजा ही कहवावे। जैसे अपने अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसका राज पूरे देश पे चलता है, लेकिन हर स्टेट का अपना मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर, तो वो भी तो राजा तो है ही ना उस स्टेट का। ऐसे ही कह रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा पहले ये जो अपने पहले तो राजाशाही थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो एक चक्रवर्ती राजा रहता था और एक हर राज के राजा अलग होते थे, लेकिन वो राजा मुख्य जो राजा है उसकी आज्ञा से कार्य करते थे। ये बात समझाया है। तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वो सर्वोपरि है कृष्ण, और जो अवतार हैं अंश कला सब हैं वो कृष्ण के आज्ञाकारी हैं। ठाकुर सबको कहिए, तो ठाकुर सब हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो चक्रवर्ती राजा के समान है।
उनकी आज्ञा से सब देव वगैरह सब अवतार कार्य करते हैं। तब गदाधर दास को काका चुप हो गए। पर गदाधर दास देवी जीव थे, तो ये सिद्धांत उसके मन में बैठ गया। उनका काका तो देवी जीव नहीं था, तो उनको सुना, उत्तर नहीं था, लेकिन महाप्रभु जी के शरण नहीं आया। और गदाधर दास तो देवी जीव थे, तुरंत महाप्रभु जी के शरण जाने की इच्छा हुई और शरण आया। तो ये यहाँ इस वार्ता में भी ये बात का उल्लेख आया है कि प्राकृता सकला देवा गणितानंद बृहत पूर्णानंद हरिश तस्मात् कृष्ण गतिरोम, ये बात यहाँ भी आई है। और एक अंतिम एक प्रसंग और है। एक मतलब सेठ प्रफुल्लदास की वार्ता में ही आ रहा है कि सेठ जी काशी, तो सेठ काशी मुख्य विश्वेश्वर महादेव काशी के राजा हैं, तो इनके दर्शन कबू नहीं जाते। सेठ जी वहीं काशी में रहते थे प्रफुल्लदास सेठ, लेकिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने कभी जाते नहीं, एक ही गांव में थे तो भी। तो एक दिन विश्वेश्वर महादेव ने स्वप्न में सेठ जी प्रफुल्लदास को कहो, जो गांव को ना तो तुम नहीं राखत, तो वैष्णव को ना तो राखो, कहूँ हमको महाप्रसाद तो दियो करो। ये शिव जी ने आज्ञा करी। भाई देखो, गांव का मैं राजा हूँ, तो उस संबंध से तो आप आएंगे नहीं, आप तो वैष्णव हैं, तो कम से कम वैष्णव का संबंध तो रखा करो, कभी महाप्रसाद आपके घर का हमको भी मिले। शिव जी ऐसी इच्छा रखते हैं, अपने ठाकुर जी का प्रसाद उनको मिले। आज भी अपने यहाँ नाथद्वारा में और चंपारण में कई मंदिरों में ये प्रथा है कि ठाकुर जी का भोग सरे या ठाकुर जी को जब भोग महाप्रसाद हो, एक पातल शिव जी को अवश्य जाती है। आज भी अपने परंपरा में ये क्रम चल रहा है, आज की तारीख। वो कोई अन्य आश्रय नहीं है, तो वो प्रसाद देने जाते हैं। हम महाराज से भी कई बार महाप्रसाद की पातल लेके शिव जी के मंदिर में जाते हैं। तो शिव जी की इस तरह की इच्छा है, वो शिव जी भी लालायित हैं ठाकुर जी के महाप्रसाद लेने के लिए। तो कहो हमको भी प्रसाद दिया करो, ऐसी आज्ञा करी शिव जी ने। तब सेठ सवेरे सेठ प्रसन्नदास सेवा सो पहुँची के महाप्रसाद को डबरा बीरा ले विश्वेश्वर महादेव के देवालय को चले। तब गांव के लोग आश्चर्य से कहें, अरे सेठ तो कबू मंदिर में आवत नहीं, तो आज क्यों आए? तब कितने लोग संग सेठ के चले, तो सेठ महाप्रसाद को डबरा बीड़ा चार धरे, उसी कृष्ण जैसी कृष्ण करके उठी चले। उन्हें तो वैष्णव का नाता निभाया। सेठ जी ने वहाँ महाप्रसाद धरा शिव जी के सन्मुख और जैसी कृष्ण करके चल दिए, दंडवत प्रणाम नमस्कार भी नहीं किए। तब वहाँ बड़े बड़े शिव जी के ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने कहा तुम दंडवत नमस्कार नहीं किए शिव जी को, श्री कृष्ण स्मरण करी उठी चले, उचित नहीं है। तब प्रसन्नदास सेठ ने कही, जो हमारे इनके भगवत स्मरण को व्यवहार है। सेठ जी ने क्या कहा, हमारा व्यवहार इनके साथ में जय श्री कृष्ण का ही है। ये बात की अपन भी जब कोई अन्य देव के मंदिर में जाओ है तो जय श्री कृष्ण करो, नमस्कार करो, चल दो। नमस्कार उस भाव से नहीं कि हम इनके शरण हैं, लेकिन ठाकुर जी के ये भी ठाकुर जी की शक्ति सामर्थ्य है, वो भाव से अपन उनको प्रभु का ही सामर्थ्य देख के नमस्कार करते हैं, न ऐसे आदर देते हैं। तो तब सेठ प्रसन्नदास ने कही, जो हमारे इनको भगवत स्मरण को व्यवहार है, तुम पूछ ही ले जाओ, तुमको विश्वेश्वर महादेव जी ये बात बता देंगे। तब उन ब्राह्मण में एक ब्राह्मण महादेव जी कृपा पात्र तो सो वह ब्राह्मण ने शिवजी से कही, जो वह ब्राह्मण से शिवजी ने ये बात बताई कि देखो
हमने सेठ जी से महाप्रसाद मांगे हो तो हमारा उनके साथ जय श्री कृष्ण का व्यवहार ही है। असु सेठ जी को कुछ कहना मत, उनको कुछ कहना भी नहीं। तो पाछे बड़े उत्सव के पाछे महाप्रसाद विश्वेश्वर महादेव को ले जाते। तो ये देखो, यहाँ भी ये बात समझो कि महादेव जी जो हैं भगवान के भक्त जरूर हैं, ये भी यहाँ बात स्पष्ट हो रही है। और महादेव जी को ठाकुर जी ने ये कार्य भी दिया है कि आपको लय करना है, संहार भी करना है, और जो देवी जीव नहीं है उनको सन्मार्ग से दूर रखना है। ये भी महादेव जी को कार्य सौंपा है ठाकुर जी ने, इसलिए जीव को बहिर्मुख भी वो कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ बताई है। तो महादेव जी को ये हुआ कि भाई बड़े सेठ जी मेरे मंदिर में नहीं आएंगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा, तो मेरा जो कार्य है कि जीवों को ठाकुर जी से बहिर्मुख करके मेरे पास लाना, वो कार्य नहीं होगा। कैसे होगा? तो महादेव जी ने उपाय किया कि सेठ जी को ये कहा कि महाप्रसाद लेके मेरे पास आया करो। तो सेठ जी वहाँ जाए तो दूसरे लोग भी उनको अनुसर के मेरे मंदिर में आएंगे। ये क्यों ठाकुर जी ने आज्ञा की है महादेव जी को कि दूसरे लोगों को जो कृष्ण भक्ति के अधिकारी नहीं है उनको महादेव जी के पास जाना। तो इसलिए तो सेठ जी तो वहाँ साथ देन जाए, वहाँ के कारण सब लोग महादेव जी के देवालय जाने लगे। और कोई कहे कि भाई क्यों जाते हो, तो सेठ जी भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो इस तरह से महादेव जी बड़े भगवदीय हैं। यह प्रकार जीव बहिर्मुख भय, परंतु यह न जाने जो सेठ जी को आज्ञा भई सो गए। लेकिन सेठ जी के जो पुत्र गोपाल दास रुक्मणी वो तो कबू गए नहीं, वो कभी देवालय नहीं गए महादेव जी के। क्यों? कि उनको सेठ जी को ही आज्ञा हुई थी खाली, सब जने नहीं गए। लेकिन जो लोग ये बात नहीं समझते हैं वो ये कहते हैं सेठ जी भी तुम्हारे वैष्णव संप्रदाय के इतने बड़े भक्त पुष्टि मार्गी, वो भी शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? तो अपन काशी भी जाएंगे तो महाप्रभु जी की बैठक जी जाएंगे, हम विश्वेश्वर महादेव जी क्यों जाएंगे? हम जो शिव जी के भक्त वहाँ जाएंगे। इसलिए अपन को ये बात दृढ़ता में रखनी है कि हमें तो अपने से महाप्रभु जी और कृष्ण का ही आश्रय रखना है, अन्य देव का आश्रय नहीं करना है। क्योंकि सभी देव जो है पुष्टि मार्गी फल नहीं दे पाएंगे, पूर्णानंद तो हरि है, वही पूर्ण फल दे सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ इस वार्ता में समझाई है। तो इस तरह से आज का अपना क्रम अपन यहीं रखें, क्योंकि ये श्लोक में जो वार्ताएं थी वो आपको मैंने बताई। आगे का श्लोक अपन अगले समय करेंगे। आज वार्ता में ही अपना पूरा क्रम हुआ, बहुत आनंद आया कि आज 84 वैष्णव की भगवदियों की वार्ता में कैसे कैसे भगवान कृष्ण की परम ब्रह्मता समझाई है, वो यहाँ बताई है। तो इस तरह से वार्ता को भी पढ़ा करो सूरज ग्रंथ की दृष्टि से, तो आपको आनंद आएगा। तो ये क्रम रहा आज का। कल अपन जो है वो अपना शनिवार का जो कार्यक्रम है वो वैष्णवों की वार्ता के आधार पे कैसे पुष्टि मार्गी जीवन जिया जाए उसके बारे में अपना कार्यक्रम होगा कल 6:30 बजे। परसों रविवार को एकादशी है, एकादशी का विशेष सत्संग होगा। तो कल और परसों भी आपको जुड़ना है। तो अधिक मास का आनंद लो, और क्या है, अधिक सत्संग करो अधिक मास में। तो ये क्रम अपना है। सभी वैष्णव खूब आशीर्वाद, अधिक मास में खूब सेवा स्मरण करो, पुरुषोत्तम मास का आनंद उठाओ, ऐसे खूब शुभकामना आशीर्वाद। और अब अपन आश्रय का पद गान करके यहीं आज का शस्त्र पूर्ण करें। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरण के साधन और नहीं आकरी में, जासु होय निवेर। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो। दृढ़ चरण के। श्री वल्लभाधीश की।